नजरिए की अगर मैं बात करूं तो नजरिया हमारे ओवरऑल जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखेंगे या किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को आप सुनेंगे और उससे अगर बात करेंगे तो एक ही बात करता है कि जिंदगी में आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, ज्ञान है, आप बहुत होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो आप जिंदगी में बहुत ज्यादा दूर तक और बहुत बड़ी सफलता आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे बिजनेस में भी, इस बिजनेस में भी नजरिए का बहुत बड़ा रोल है। और जिस व्यक्ति का नजरिया जबरदस्त है, जिस व्यक्ति का एटीट्यूड बहुत शानदार है, आप समझो कि वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से और कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। तो आज का हमारा टॉपिक है नजरिया। एटीट्यूड क्या है और एटीट्यूड को हम किस तरीके से अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। एटीट्यूड में कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है, और हम अपने नजरिए को कैसे ठीक कर सकते हैं, और कैसे पॉजिटिव नजरिया क्या होता है, नेगेटिव नजरिया क्या होता है, कैसे जो है एक व्यक्ति अपने नजरिए को पॉजिटिव लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, बड़ी सफलता हासिल कर लेता है, बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है, और कैसे एक व्यक्ति एक नजरिए की वजह से अपनी जिंदगी में जो वो पाना चाहता है उसको नहीं पा पाता है, नहीं हासिल कर पाता है। तो आज हम समझते हैं नजरिया क्या है, और इस एटीट्यूड को हम समझते हैं कि जिंदगी में हम कैसे बेहतर, अपनी जिंदगी को बेहतर करें, कैसे अपने सपनों को पूरा करें, और कैसे अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस हासिल करें, बड़ी सफलता हासिल करें। तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मतलब सब कुछ जो कुछ है, आप सफलता के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बड़ी सफलता चाहिए आपको, बड़ा मुकाम हासिल करना है, और इस दुनिया के अंदर खुश, मतलब खुशी के पीछे भी अगर कोई रीजन है, आप अगर कहीं ना कहीं किसी भी चैलेंजेस में, किसी भी, कोई भी आपके साथ में परिस्थिति है, हर परिस्थिति में अगर आप खुशी ढूंढ लेते हैं, हर परिस्थिति में आप कोई ना कोई खुशी रहने का कारण ढूंढ लेते हैं, हर परिस्थिति में सफलता के लिए आगे बढ़ने का कोई कारण अगर ढूंढ लेते हैं, तो आप समझो वो आपका एटीट्यूड है, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड, नजरिया ही सब कुछ है। नजरिया दो तरीके का होता है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव नजरिया और पॉजिटिव नजरिया क्या है, इन दोनों को आज हम समझेंगे और आज हम जानेंगे। और याद रखिए दोस्तों कि ये नजरिया ना हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि एक व्यक्ति जो बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर नजरिया ठीक नहीं है, उसका एटीट्यूड अगर ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं तकलीफ में रहता है, परेशानी में रहता है, और हमेशा जो है चैलेंजेस का सामना करता रहता है। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा होशियार नहीं है, लेकिन एटीट्यूड बहुत जबरदस्त है, एटीट्यूड बहुत पावरफुल है, और वो व्यक्ति जो है अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ रहा होता है, लगातार काम करके सफल हो रहा होता है, और लगातार चीजें अपनी बेहतर कर रहा होता है। आज उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने बहुत बड़े एग्जाम्पल्स जो है आज दुनिया के अंदर भरे पड़े हैं। उदाहरण के अगर एटीट्यूड की बात करें कि एक इंसान, मतलब आप अगर देखेंगे तो एक इंसान ऐसा है जिसके पास कोई बहुत बड़ी नॉलेज नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ी जो है एजुकेशन नहीं है, लेकिन आज वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर है। और एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। वो व्यक्ति बहुत बड़ा कुछ नहीं कर रहा है और जिंदगी में कैसे भी करके अपनी लाइफ को चला रहा है। तो नजरिया हमारी लाइफ में, हमारे इस बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका नजरिया, आप हमेशा कोई भी बात में, किसी भी चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने का तरीका अगर आपके पास है कि आज जो सेशन अगर मैं ले रहा हूं, इस सेशन में भी दो तरीके के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि सेशन को लेने के बाद एक व्यक्ति के यार मजा आ गया, बहुत जबरदस्त सेशन था, बहुत अच्छा सेशन था, और क्या बातें बताई हैं सर ने, ये बातें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इन बातों को आज से मैं फॉलो करूंगा, इन पर मैं इंप्लीमेंट करूंगा, इस पर काम करके मैं अपने आज नेक्स्ट लेवल पर जाऊंगा। एक वो व्यक्ति है इस नजरिए के साथ में इस सेशन को ज्वाइन करेगा। और एक व्यक्ति सेशन के बाद, इस नजरिए, इसी सेशन के बाद जो इसका नेगेटिव नजरिया होगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है यार, ये बातें तो पहले भी मैंने बहुत सुन रखी हैं, क्या होने वाला है इससे। तो एक नजरिया ये भी हो सकता है। तो दो तरीके के नजरिए होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें ढूंढना आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। अगर आप कोई भी बात में पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं तो वो आपका पॉजिटिव नजरिया है। मतलब पॉजिटिव का मतलब है कि किसी भी बात को सुन करके, और उसमें आपने ऐसी कोई बात ढूंढ ली जो आपको एनर्जी दे रही है, जो आपको प्रोत्साहित कर रही है, जो आपको मोटिवेट कर रही है, जो आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर रही है, जो आपके अंदर जुनून पैदा कर रही है, वो समझो आपका पॉजिटिव नजरिया है। और किसी भी बात को सुनने के बाद आपके अंदर
कहीं ना कहीं जो है एक कहे कि पश्चाताप है आपके अंदर। कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हैं, आप जो है डल फील कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को लो फील कर रहे हैं, आपके दिमाग में उसको लेकर के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार आ रहे हैं। आप समझो वो नेगेटिव नजरिया है। तो नजरिया हमारे हाथ में है कि हम अपना नजरिया कैसा रखें, पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, ये दोनों ही हमारे हाथ में है। अगर आप पॉजिटिव रखते हैं किसी भी चीज में, नजरिए को, अपने नजरिए को पॉजिटिव रखते हैं, तो आपकी लाइफ बेटर बेटर और बेटर हो जाएगी। और एक व्यक्ति अगर नजरिए को नेगेटिव रखेगा तो आपकी जिंदगी नेगेटिव की तरफ जाएगी। यहां पर भी जो लोग काम कर रहे हैं, एक तरीके का व्यक्ति बोला मेरी अपलाइन का मुझे साथ नहीं मिलता है, मेरी अपलाइन तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करती है, मेरी अपलाइन तो मेरे साथ आती नहीं है, मेरी अपलाइन तो मुझे प्लान में नहीं सपोर्ट कर रही है, मेरी अपलाइन तो मेरे साथ है ही नहीं। ये क्या है? ये बार बार जो हम थॉट सोच रहे हैं, ये क्या है? नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है। और यहाँ हमारा नजरिया कैसा बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है। लेकिन एक व्यक्ति इसी में सोच रहा है कि चलो मेरी अपलाइन जितना मुझे साथ दे रही है, कम से कम मुझे रोज फोन कर रही है, मुझे बात कर रही है, मोटिवेट कर रही है, और जब समय अपलाइन के पास होता है तब अपलाइन मुझे समय देती है, और इसको लेकर के मुझे, मेरा बिजनेस है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सफल होना है। और इस सोच के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपका क्या है? पॉजिटिव नजरिया है। नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। आप कितने भी काबिल हैं, मैंने फिर आपको बोला कि इससे पहले भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका नजरिया बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं है कि एलोन मस्क से दुनिया में होशियार लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि एलोन मस्क से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं है इस दुनिया के अंदर, उससे भी कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट और होशियार लोग हैं। लेकिन जो नजरिया एलोन मस्क का है ना, वो बाकी लोगों का नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिटलर से ज्यादा बहादुर लोग इस दुनिया में नहीं थे, ऐसा नहीं है कि हिटलर से ज्यादा काबिल लोग इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन हिटलर के पास जो नजरिया था, वो नजरिया किसी और के पास नहीं था। ऐसा नहीं है कि मोदी जी से ज्यादा काबिल लोग इस दुनिया के अंदर नहीं है, मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा होशियार, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन जो मोदी जी का जो नजरिया है, जो एटीट्यूड है ना, वो एटीट्यूड उनके पास नहीं है। जो लोग चीजों को देखने का जो नजरिया है, वो नजरिया उनके पास नहीं है। और आप देखोगे जब किसी व्यक्ति का नजरिया पावरफुल होता है, एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त होती है। वो हर चैलेंजेस में समाधान ढूंढता है, हर चैलेंजेस में समाधान ढूंढ करके अपने आप काम को आगे बढ़ाता है। तो नजरिया आपकी काबिलियत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये सोच के बैठे हैं मैं तो बहुत होशियार हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, और आप इस बात को सोच करके बैठे हैं और कोई आपको समझा रहा है लेकिन समझने को तैयार नहीं है, तो दोस्त पढ़ाई लिखाई से या आपकी काबिलियत से मतलब नहीं है। आपके अंदर एटीट्यूड कैसा है, आपका नजरिया कैसा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सकारात्मक विचार ही सफलता तय करते हैं, याद रखिए। आपकी सफलता को तय कौन करेगा? जो सकारात्मक विचार है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि इस बिजनेस के अंदर दो तरीके के लोग आते हैं। एक इस बिजनेस में आने के बाद उसमें कमियां ढूंढना शुरू करते हैं, उसकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है, कंपनी ठीक नहीं है, बिजनेस ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, अपलाइन ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक, इस इतनी सारी चीजों को देखना शुरू करते हैं। और एक व्यक्ति इस बात को ढूंढता है कि यार थैंक यू सो मच, ईश्वर को धन्यवाद देता है, और उसको धन्यवाद देने के बाद अपना नजरिए को पॉजिटिव बना करके कि नहीं यार, मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक अवसर जो मैं ढूंढ रहा था, जो मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था, ऐसा अवसर मुझे मिल गया है। और इस अवसर को पकड़ करके मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। मुझे जो मौका चाहिए था वो मौका मुझे मिल चुका है, विदाउट इन्वेस्टमेंट के दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें लोगों ने इतिहास क्रिएट किया है, हिस्ट्री क्रिएट किया है, इतिहास बनाया है, और मैं भी इसमें इतिहास बनाऊंगा। और इस सोच के साथ में व्यक्ति काम करता है, और सेल्फ सेल्फ हेल्प में, सेल्फ इस बिजनेस में स्वयं जिम्मेदारी लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के काम करना शुरू करता है, और वो व्यक्ति बहुत आगे तक पहुंच जाता है और कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। उदाहरण के लिए दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, दुनिया के किसी भी फील्ड में, उन सबकी किसी भी किसी भी बारे में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच के बारे में सबकी एक ही राय है कि सफलता के लिए सकारात्मक नजरिया सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर व्यक्ति, कोई भी दुनिया के सफल व्यक्ति को आप पूछोगे या बात करोगे, तो उनकी सफलता के लिए सकारात्मक सोच के बारे में एक ही राय है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए, खुश रहने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए पॉजिटिव नजरिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है, और एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। आप देखो कि चाणक्य की अगर हम बात करें, तो चाणक्य जब धनानंद के पास गया और जाने के बाद जब उसने अपनी बात को रखा, तो उसको कहा क्या किया, उसको उठा करके उसने अपनी सभा से बाहर फेंक दिया। और उसके माइंड में जब पॉजिटिव थॉट्स था, विचार था कि नहीं यार, मुझे देश को तो बदलना है,
दुनिया की परिस्थिति को तो बदलना है, मैं अकेला ही क्यों नहीं हूं, लेकिन मैं इस मुहिम पर निकलूंगा कि मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा करूंगा, अपने साथ में जोड़ूंगा, और एक समय आएगा कि इस राज्य को जो है इसको उखाड़ करके फेंक दूंगा और एक नया राज्य स्थापित करूंगा। ये कौन सोच सकता है? एक पॉजिटिव व्यक्ति ही सोच सकता है, जिसका नजरिया बहुत पावरफुल हो सकता है ना, वही व्यक्ति सोच सकता है। अदरवाइज तो क्या होगा, वहीं पर एक व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता था कि जैसे ही उसको बाहर निकाला गया और धनानंद जी ने जब उसको उठा करके बाहर फेंका, तो वो सोच सकता था कि मेरे पास तो पावर ही नहीं है, मैं तो अकेला हूं, मैं तो एक साधु हूं, और साधु क्या कर सकता है, मेरे पास ना क्षमता है ना पावर है, और राजा से मैं कैसे लड़ सकता हूँ। ये नजरिया भी हो सकता था। और अगर ये नजरिया होता ना, तो कभी चाणक्य चाणक्य नहीं बनता, कभी चाणक्य जो है एक नया राज्य स्थापित नहीं कर पाता, कभी चाणक्य चंद्रगुप्त को नहीं खोज पाता। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, पॉजिटिव सोच की वजह से उसने जो है चंद्रगुप्त को खोजा है और नए राज्य को स्थापित किया। तो जिंदगी में आप जो काम कर रहे हैं अभी, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता होगा, मेरे साथ लोग ही नहीं आ रहे हैं, क्या करूं, मेरे साथ मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, लोगों से मिलता हूं, लोग नहीं। इसके पीछे आपको इसको लेकर के दो तरीके से, एक तो आप ये सोच रहे हैं, और जब ये सोचेंगे तो एनर्जी कैसी है आपकी, आपकी एनर्जी जो है लो है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस विश्वास लो है आपका, आप इसको लेकर के इस बिजनेस को लेकर के एनर्जेटिक नहीं रह पा रहे, और एनर्जेटिक नहीं रह पाते हैं और एनर्जी आपके अंदर नहीं है, तो आप किसी भी व्यक्ति को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को पॉजिटिव बात कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे इस बिजनेस के लिए एग्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपके पास रिजल्ट का भी महत्वपूर्ण यही है कि अगर आप पॉजिटिविटी के साथ में हमेशा एनर्जी में रहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को आप एनर्जेटिक रह करके बात करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में बात करते हैं, विश्वास के साथ बात करते हैं, और जो बात कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ में बोली जाती है ना, उसके अंदर एक पावर होती है जो सामने वाले को टच करती है, फील कराती है, और वो व्यक्ति आपके साथ में आकर के इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है और आपके साथ आगे बढ़ता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है सर। एक निराशावादी व्यक्ति हमेशा क्या ढूंढता है, किसी भी अवसर में वो हमेशा कमियां ढूंढना शुरू करता है, हमेशा कमियां ढूंढेगा, वो प्लान में कमियां ढूंढेगा, सिस्टम में कमियां ढूंढेगा, वो प्रोडक्ट में कमियां ढूंढेगा, वो बिजनेस में कमियां, कुछ ना कुछ कमी गिनाएगा। जब भी उससे बात करोगे वो कमियां ढूंढना शुरू करेगा। लेकिन आशावादी व्यक्ति, एक आशावादी व्यक्ति हर कठिनाई में, हर परिस्थिति में एक पॉजिटिविटी ढूंढेगा, और आशा मतलब अवसर ढूंढेगा, हर कठिनाई हर परिस्थिति में अवसर ढूंढेगा। एक व्यक्ति बोला इस शहर में तो सर काम ही नहीं चल सकता। बोला क्यों नहीं चल सकता? बोले यहाँ तो जिसको मिलते हैं वो यही बोलता है नहीं हुआ। और एक व्यक्ति उसी जगह पर बोलता है कि नहीं सर, इस शहर में बहुत बड़ा काम होगा और हम करके दिखाएंगे, क्योंकि उसका वो कैसा है, वो आशावादी व्यक्ति है। तो हमेशा हमको क्या बनना है? हमेशा हमको आशावादी व्यक्ति बनना है, आशावादी सोच को विकसित करना है। अगर हम आशावादी व्यक्ति बनेंगे और आशावादी सोच को विकसित करेंगे, तो हर परिस्थिति, हर चैलेंज में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। कोई भी इंसान परिस्थिति की वजह से सुखी या दुखी नहीं होता है, वो अपने नजरिए की वजह से सुखी या दुखी हो जाता है। परिस्थिति की वजह से नहीं होता है कि परिस्थिति और हालात क्या है, नजरिए की वजह से होता है। मैंने अभी आपको फिर बताया कि चाणक्य चाहता तो दुखी होकर के और कहीं अपने आश्रम में जाके बैठ सकता था, परेशान हो सकता था, रो सकता था, दुनिया को दिखा सकता था, रो के दिखा सकता था कि देखो मैं तो बदलना चाहता था, लेकिन धनाजी ने मेरी बात नहीं सुनी, और मैं गरीब ब्राह्मण, मैं कैसे करता, मैं तो जो है मुझे कोई सपोर्ट ही करने को नहीं, राजा के सामने कैसे लड़ सकता था? नो, उसने अपने नजरिए को पावरफुल बनाया, और उसी में उसने क्या ढूंढा? पॉजिटिव, कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं अकेला ही सही लेकिन मैं चलना शुरू करूंगा, ऐसे लोगों को ढूंढूंगा और ऐसा बंदा ढूंढ करके इसके खिलाफ तैयार करूंगा, और करने के बाद मैं इस राज्य को बदल के रख दूंगा। और वो उसने किया। नजर के ऊपर एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। दो जुड़वा बच्चों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। एक माँ बाप थे, और माँ बाप के दो बच्चे थे, और दोनों बच्चों की जो एटीट्यूड था बहुत अलग अलग था। एक बच्चा जो है हमेशा खुश रहता था, और एक बच्चा जो है हमेशा दुखी रहता था। माँ बाप दोनों बच्चों को लेके बड़े परेशान थे, और वो एक मनोज शिक्षक के पास गए, और जाने के बाद उन्होंने उस मनोज शिक्षक से बात की और बोला कि डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों के बीच में ये अंतर है, समझ ही नहीं आता है कि एक बच्चा बहुत पॉजिटिव रहता है, खुश रहता है और हमेशा, और एक बच्चा जो है हमेशा रोता रहता है, दुखी रहता है। तो डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि बोला ये काम करो, इन दोनों बच्चों को अलग अलग कमरे में रखो, और रखने के बाद हम एक प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि क्या वजह है, क्या कारण है, वो समझते हैं। एक बच्चे को, जो निराशावादी बच्चा था, उसको एक कमरे में रखा गया, और उस कमरे के अंदर सारे टॉयज, बढ़िया बढ़िया टॉयज उसके अंदर भर दिए गए। पूरा जो है कमरा जो है अच्छे अच्छे खिलौनों से भरा गया, और भरने के बाद जो है उस बच्चे को उस कमरे में छोड़ दिया गया। और एक दूसरा बच्चा जो आशावादी था, उस बच्चे को जो है एक दूसरे कमरे में ले जाया गया और उस कमरे में छोड़ दिया गया।
और उस कमरे के अंदर पूरा जो है घोड़ों का लीद से भरा हुआ था। वो कमरा घोड़े के लीद से भरा हुआ था, और देखा जब जाकर के वो डॉक्टर्स ने और पेरेंट्स ने देखा, तो जिस बच्चे के कमरे में बहुत सारे टॉयज भरे हुए थे, उसमें जाकर के जब झांक करके विंडो से उन्होंने देखा, तो बच्चा टॉयज को उठा उठा के फेंक रहा है और रो रहा है कि ये अच्छा नहीं है, इसका तो ये खराब है, इसका तो ये खराब है, इसका कलर ठीक नहीं है, इसका साइज ठीक नहीं है, ये तो मुझे पसंद नहीं है, ये तो बहुत बेकार है, और वो इस तरीके की बातें कर रहा है। वहीं पर एक बच्चा जो है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला था, जिसको जो सकारात्मक नजरिए वाला था, वो बच्चा जो है उस जो घोड़े की लीद है, उस लीद को उठा उठा करके ऐसे उछाल रहा है और बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा एक्साइटेड हो रहा है। बार बार जो है कमरे में वो लीद को खोदना शुरू करता है और उसको ऊपर उछालता है और खुश हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। जब वो दोनों बच्चों के पास जाकर के, पहले जो निराशावादी बच्चा था उसके पास गए और जाने के बाद पूछा, कभी बेटा क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, तो वो हर टॉयज को उठा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां बता रहा है, और कमी बता करके वो दुखी हो रहा है कि ये ठीक नहीं है, मुझे ये वाला कलर पसंद नहीं है, इसका तो साइज ऐसा है, ये ठीक से ऐसा नहीं चलता, इसकी आवाज ऐसी है, और वो इस तरीके की बातें कर रहा है। वहीं पर जो आशावादी बच्चा था, जो जिसमें घोड़े की लीद भरी गई, जब उसके अंदर गए और जाकर के पूछा कि बेटा इतने एक्साइटेड क्यों हो तुम, इसमें तो कोई टॉयज और वो नहीं है, तुम बड़े खुश दिख रहे हो। तो उसने बोला कि मैं ये ढूंढ रहा हूं कि इस कमरे के अंदर घोड़े की अगर इतनी लीद भरी है, तो डेफिनेट घोड़ा भी कहीं ना कहीं यही होगा, और मैं उसको खोजने में खुश हूं कि मैं घोड़ा जैसे ही मिलेगा मैं उसकी सवारी करूंगा, और मैं एक्साइटेड हूं, बहुत खुश हूं उसको लेकर के। आप देखिए कि एक व्यक्ति एक परिस्थिति में भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है। वो बच्चा क्या ढूंढ रहा है? पॉजिटिविटी। यार इतना लीद अगर यहाँ पड़ा है घोड़े का, तो डेफिनेट घोड़ा भी कहीं ना कहीं होगा, और इस बात को सोच सोच करके वो खुश हो रहा है। और एक बच्चा, उसके कमरे में इतने अच्छे अच्छे टॉयज हैं, लेकिन वो निराशावादी है, और वो उसको लेकर के भी क्या हो रहा है, बार बार नेगेटिव हो रहा है। तो आपको चेक करने की जरूरत है कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर के नेगेटिव तो नहीं हो रहे, कि जरा सी भी कोई बात आपके सामने आती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आपका बात करने का पूरा पूरे जो है लैंग्वेज ही बदल जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। अपलाइन को जैसे बात करते हैं, तो जब पॉजिटिव एटीट्यूड में है, तो हाँ सर, बिल्कुल अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, और थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि भैया अपलाइन बात कर रही है और रोने जैसी बातें कर रहे हैं। तो चेक करने की जरूरत है, ये क्यों हो रहा है बार बार। बार बार इसलिए हो रहा है कि हम छोटी छोटी बातों को पकड़ करके और उसमें पॉजिटिविटी ना ढूंढते ढूंढते हुए, हम अपने नजरिए को पॉजिटिव ना करते हुए, हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं और नेगेटिव बातों को दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं। और इस वजह से हमारा जो काम है, जिस रफ्तार में चलना चाहिए, उस रफ्तार में नहीं चल पाता है, और अब ऐसे नहीं कर पाते। एक अमीर पिता अपने बच्चों को गांव का जीवन दिखाने के लिए गया, अपने बेटे को, जो एक छोटा सा लड़का था उसका। और उस पिताजी ने सोचा कि चलो आज इसको दिखाते हैं कि हम कितनी शान और शौकत से रहते हैं। हमारे पास बढ़िया बढ़िया स्विमिंग पूल है, बढ़िया घर है, शानदार लाइफ है, और मैं इसको दिखाना चाहता हूं कि कैसे जो है गांव में किसान किस तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। और वो पिताजी जो है उस बच्चे को लेकर के गांव गए, और गांव में जाने के बाद दिखाया। वो सबसे पहले गांव में लेके गया, घर उनका जो किसान थे उनका घर दिखाया, घर दिखाने के बाद फिर वो गांव के खेतों में लेके गए, खेतों में ले जाने के बाद वहां जो है तालाब था, नदियां थी, वो सब दिखाया, और दिखाने के बाद फाइनली जो है 2 दिन बाद वो पिताजी अपने बच्चों को लेकर के वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद उस पिता ने जो है उस बच्चे से पूछा कि बेटा देखा हम में और उनमें कितना अंतर है, आपने क्या समझा, क्या देखा। तो बच्चा जो है बोलता है कि पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास एक छोटा सा घर है, शहर के अंदर एक छोटा सा घर है, और वहां तो हमने देखा कि वो जो किसान का घर था, उस घर में कितना बड़ा ग्राउंड था उनका। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, वहां तो स्विमिंग पूल इतना बड़ा स्विमिंग पूल था। हमारे पास तो खेलने के लिए छोटा सा मैदान है, वहां तो जिधर जाओ खेती खेते घूमने के लिए निकल जाओ, लंबे 1-1 किलोमीटर तक जहां जाना है उधर घूमते चले आओ। हमारे पास एक छोटा सा पार्क है, वहां देखो वहां तो हरियाली हरियाली चारों तरफ। वो बच्चा क्या ढूंढ रहा है? वो बच्चा पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है। उसका एटीट्यूड कैसा है? पॉजिटिव। नजरिया कैसा है देखने का, चीजों को पॉजिटिव देखने का। वो पिताजी ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई देखो हम कितने अमीर हैं, हम कितने रिच हैं, हम कितने बढ़िया से रहते हैं, और वो किसान जो है कैसे रह रहा है। लेकिन वो बच्चा क्या ढूंढ रहा है उसमें? पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है। उसका नजरिया कैसा है? पॉजिटिव नजरिया है। तो जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, कहीं से भी आप क्या निकाल रहे हैं अपनी सोच के अनुसार,
वही आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वही आपकी जिंदगी में सफलता असफलता का फर्क पैदा करता है। हनुमान जी ने भगवान राम को जब जब लंका के लिए जा रहे थे और समुद्र पर जब पुल बनाया जा रहा था, तो उस समय पर जो है भगवान राम एक जगह पर बैठे हुए थे। और जब भगवान राम एक जगह बैठे हुए थे और बाकी लोग जो है अपना काम कर रहे थे पुल बनाने का, तो राम भगवान ने जो है भगवान ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और उठा करके पानी में फेंक रहे थे। फिर कंकड़ उठाया और उठा करके पानी में फेंक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जितने भी वानर थे वो सबके सब क्या कर रहे थे, वो सबके सब जो है एक पत्थर के ऊपर राम लिख रहे थे और उससे ब्रिज बना रहे थे, पुल बना रहे थे। तो हनुमान जी, भगवान की नजर हनुमान जी पर पड़ी कि मैंने पत्थर फेंका, पानी में डूब गया, और हनुमान जी ने देख लिया है और पता नहीं ये क्या सोच रहे होंगे। तो भगवान ने पूछा कि हनुमान जी बताओ क्या आपने देखा, मैंने पत्थर फेंका और डूब गया, आपने क्या देखा? तो हनुमान जी ने बोला कि प्रभु, आप जिसको छोड़े हैं वो तो डूबना ही डूबना है। वो चाहते तो नेगेटिविटी लेकर के और नेगेटिव विचार के, अरे भगवान ने पत्थर पानी में फेंका है और उनका फेंका हुआ पत्थर डूब गया, तो भाई साहब ये राम लिख करके हम पत्थर डाल रहे हैं, ये तो डूब जाएगा। और ये सबको जाकर के बता सकते थे, सबको जाकर के चिल्ला चिल्ला के बोल सकते थे कि भाई ये कोई भगवान नहीं है, काय को तुम भ्रम में पड़े हो, क्यों फालतू बेवकूफ बन रहे हो। इन्होंने तो एक छोटा सा कंकड़ फेंका, वो पानी में डूब गया, इनके हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं तैर रहा है, तो इनके नाम से पत्थर कैसे तैरेगा, ये बोल सकते थे। लेकिन उनका नजरिया कैसा था? वहां देखने का नजरिया था पॉजिटिव। हम भी यही देखते हैं, हम अपने अपलाइन की तरफ देखना शुरू करते हैं अपलाइन कितना होशियार है, बोलते हैं अरे सर आप क्या करोगे, मैं ज्यादा होशियार हूं, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट, मैं सब कुछ जानता हूं। अपलाइन के चेक को देखने की कोशिश करेंगे, अपलाइन के जो है बाकी चीजों को देखने की हम अपना क्या कर रहे हैं, हमको कहाँ जाना है। हम अपनी सब भाई, हमको एक अवसर मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई है, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल गया है। और जो मौका हमको मिला है तो हम क्या बेटर कर सकते हैं, हम अपनी क्षमता को कैसे निखार करके हम कैसे सबसे बेस्ट कर सकते हैं, हमको फोकस इस बात पे करने की जरूरत है। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने कुछ शराबियों के प्रयोग किया, कुछ शराबियों को बुलाया और बुलाने के बाद उनके ऊपर एक प्रयोग किया, और प्रयोग किया कि डॉक्टर ने सभी शराबियों को बिठाला, और बिठाने के बाद एक टेबल पर जो है एक गिलास में जो है शराब रखी, दारू रखी, और शराब के अंदर एक कॉकरोच कॉकरोच को उठा करके डाला, और एक गिलास में पानी रखा और पानी के अंदर भी कॉकरोच को डाला। दो गिलास रखे, एक में शराब रखी और एक में पानी रखा। एक गिलास के अंदर, दोनों गिलासों के अंदर, पानी के गिलास के अंदर और शराब के गिलास के अंदर एक एक कॉकरोच को डाला गया। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि जो शराब के अंदर जो कॉकरोच डाला गया वो कॉकरोच मर गया, और पानी के अंदर डाला गया कॉकरोच अभी भी तैर रहा था। तो डॉक्टर साहब ने उन शराबियों से पूछा कि भाई बताओ क्या समझ में आया आपको, क्या सीखा आपने? तो उनमें से एक शराबी खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं बताऊं? बोला हाँ बिल्कुल बताओ। तो डॉक्टर साहब मैंने देखा कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अब वो डॉक्टर क्या समझाना चाह रहा है? वो डॉक्टर समझाना चाह रहा है कि भाई ये कॉकरोच जो मर गया है ना, वैसे शराब धीरे धीरे आकर के आपको भी खत्म करती है। लेकिन वो शराबी क्या देख रहा है? वो शराबी देख रहा है कि डॉक्टर ने शराब के अंदर जो कॉकरोच डाला वो मर गया, इसका मतलब पेट के कीड़े मर जाएंगे। नजरिया है, एटीट्यूड, कि आप किसी भी चीज को कैसे देख रहे हैं। वहीं आप डॉक्टर साहब समझाना चाह रहे हैं कि आपके लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो शराबी है, वो उसमें क्या ढूंढ रहा है? वो ढूंढ रहा है कि यार इसको पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो ये उसका नजरिया है, वो उसको चीजों को देखने का वो अपना अपना एटीट्यूड है, कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से चीजों को देखता है, और अपने अपने तरीके से चीजों को देख करके उसके अनुसार अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी एटीट्यूड बना लेता है। तो आपको चेक करने की जरूरत है कि मैं किसी भी चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ रहा हूं या नेगेटिविटी। मुझे कोई अपलाइन किसी बात को समझा रही है, उस बात में मैं क्या ढूंढ रहा हूं, अपलाइन की जो बताई हुई बात में मैं पॉजिटिविटी ढूंढ रहा हूं या नेगेटिविटी ढूंढ रहा हूं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप काम कर रहे होंगे दो तरीके के लोग यहां पर आएंगे। एक वो लोग आएंगे जो आपके साथ में बिल्कुल कमिटमेंट करेंगे, मुट्ठी बांधेंगे, काम करेंगे, आप जैसा जैसा बताओगे वैसे चलना शुरू करेंगे। ये वो लोग भी होंगे जिनको आप समझाएंगे, कितना भी समझाएंगे, लेकिन वो करेंगे अपना। आप कितना भी उनको समझाने की कोशिश करोगे, कितना भी उनको आगे ले जाने की कोशिश करोगे, वो बार बार वही काम करेंगे जो उनको करना है। और आप समझो कि आप लोगों की
लोगों को समझा सकते हो, और समझाने के बाद समझना उनके हाथ में है। अगर किसी की सोच निगेटिव है तो आप एक बार समझाओगे, दो बार समझाओगे, और वो अगर समझने को तैयार है तो डेफिनेट वो अपनी सोच को बदल करके आगे बढ़ेगा। लेकिन कोई इंसान ऐसा है जो समझने को तैयार ही नहीं है, आप कितना भी समझाओगे नहीं समझेगा। तो ये हमको भी समझने की जरूरत है कि कौन व्यक्ति है जो सीरियसली समझ करके सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, हमारा फोकस उस पर हमको करना है। और कौन इंसान है जो हम कितना भी उसको समझा लेकिन समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि हमारे पास भी समय और जो टाइम है वो यही नहीं है कि हम किसी व्यक्ति पर जाकर के बार बार हम समझाते रहें। कितनी बार आप समझाओगे किसी व्यक्ति को? भाई एक व्यक्ति जिसको सफल होना है, उसको रास्ता मिल गया है, और वो एक ही बात चाहता है, बस सर आप बताओ कैसे करना है, मैं सफल होना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप उसको रास्ता दिखाओगे, वो कर जाएगा। और एक इंसान जिसको आप कितना भी समझाओगे, बार बार समझाओगे, लेकिन बार बार नेगेटिविटी होकर के बैठा है, बार बार नेगेटिव होकर के बैठा है, बार बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ रहा है, आप फिर समझा रहे हो फिर कमी ढूंढ रहा है, फिर समझा रहे हो फिर कमी ढूंढ रहा है, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का एटीट्यूड गड़बड़ है। और जब तक वो अपने एटीट्यूड को नहीं बदल देता, जब तक तब तक आप कुछ नया उसके साथ में कुछ बेहतर कर नहीं सकते। जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? शेर का शरीर हाथी के बराबर बड़ा नहीं होता है। आप देखो, सबसे बड़ा अगर जानवर कोई है जंगल का तो कौन है? हाथी। सबसे चालाक अगर जानवर कोई है जंगल के अंदर तो वो है लोमड़ी। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कोई है जंगल के अंदर तो वो है हिरण। और सबसे ज्यादा उछल कूद करने वाला, जंप करने वाला कोई अगर जानवर है तो बंदर है। और सबसे लंबा जानवर की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन है? जिराफ। आप मुझे बताओ, ये चारों पांचों क्वालिटी मैंने आपको बताई है, ये चारों पांचों क्वालिटी वाला कोई भी जानवर क्या जंगल का राजा है? नहीं। और इन चारों पांचों क्वालिटी में से क्या शेर के अंदर कोई क्वालिटी है? नहीं है, लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है। क्यों? वाई? क्योंकि उसका एटीट्यूड बहुत जबरदस्त है। वो साला मानता ही नहीं है कि मैं लंबा नहीं हूं, मैं चौड़ा नहीं हूं, मैं पतला, मैं तेज नहीं दौड़ सकता। वो मानता है कि सबसे जबरदस्त मैं ही हूं, इस जंगल का राजा मैं ही हूं। और इसलिए वो क्या है? जंगल का राजा है। इसलिए उसको जंगल का राजा बोलते हैं, उसके एटीट्यूड की वजह से। उसका एटीट्यूड बहुत बहुत पावरफुल है। जब वो चलता है ना, तो ऐसे चलता है कि बस मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं ही हूं जबरदस्त, मुझसे कोई नहीं लगता है। तो ये एटीट्यूड जो है ना, ये उसको राजा बनाता है। बीरबल होशियार था, इंटेलिजेंट बीरबल था, अकबर नहीं था। अकबर राजा क्यों था? क्योंकि अकबर का एटीट्यूड बहुत जबरदस्त था। कोई नहीं लगता है अपने आगे, कोई नहीं लगता है। और किसी भी काम के लिए आप देखो कि उसके पास ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, होशियार नहीं था, उसने होशियारी के लिए एक व्यक्ति को रख लिया। और किसी भी काम के लिए, हाँ बीरबल बताओ ये कैसे होगा, बीरबल बताओ ये कैसे होगा, हाँ बीरबल बताओ ये कैसे होगा। क्या कर रहा है? उसने एक व्यक्ति को लगा के रखा हुआ है जानकारी के लिए, लेकिन वो, उसका एटीट्यूड जो है ना वो जबरदस्त है, वो पावरफुल है। और इसलिए अकबर राजा है। होशियारी की वजह से होता ना तो बीरबल राजा होता, अकबर नहीं होता। इंटेलिजेंट की वजह से होता तो बीरबल राजा होता, अकबर नहीं होता। हम गलत फहमी में मैं ज्यादा होशियार हूं। अरे भाई साहब, होशियारी बनने से नहीं, आपका एटीट्यूड कैसा है राजा उससे बनता है, होशियार बनने से नहीं होता। आपने डिग्री हासिल कर ली है, उससे होशियारी से कोई, आपके एटीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, सकल सफलता कोई लेना देना नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड जबरदस्त है ना, एटीट्यूड पावरफुल है। और एटीट्यूड पावरफुल है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, जिंदगी में कहीं भी पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। नजरिया हमेशा कैसा होना चाहिए? शेर की तरह होना चाहिए। वो जब भी किसी जानवर को देखता है तो वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता कि मैं छोटा हूं, मैं इसको पकड़ूंगा तो पता नहीं मैं पकड़ पाऊंगा कि नहीं पकड़ पाऊंगा, ये मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत लंबा है, बहुत तेज दौड़ता, ये सब नहीं देखता। उसको एक ही चीज दिखती है कि भाई लंच दिख रहा है अपन को। और आप देखो कि अपने एटीट्यूड की वजह से वो हाथी पर भी अटैक कर देता है। तो एटीट्यूड बहुत पावरफुल है, एटीट्यूड बहुत जबरदस्त है। और इस बिजनेस के अंदर सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है ना सर, वो है एटीट्यूड, आपका नजरिया। नजरिया अगर आपने पॉजिटिव नहीं बनाया कि भाई मुझे बिजनेस मिल गया, दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में है, अब मुझे हिस्ट्री क्रिएट करना है, इतिहास बनाना है, बहुत बड़ा करना है, और मुझे सब कुछ चेंज करके रखना है लाइफ में, मुझे जो मैं चाहिए वो हासिल करने का मौका मुझे मिल चुका है, बस अब जो कुछ है मेरे हाथ में है और मुझे बड़ा करके दिखाना है। ये एटीट्यूड लेकर के जब काम करोगे ना, दुनिया वहां से बदलती है।
आप देखो कि हम किस एटीट्यूड के साथ, मैं मार्केट में जब आप जाएंगे ना, हालत क्या है। आज किसी मार्केट वाले व्यक्ति के साथ बैठो, जो मार्केट में काम कर रहा है, कोई कोई एमआर का काम कर रहा है, कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, मार्केटिंग की जॉब में है, आप उसके पास जाकर के बैठोगे ना, वो एक ही बात आपको बोलेगा, भाई साहब रात को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि प्रेशर इतना है, टारगेट इतने हैं, और टारगेट के पीछे दबे हुए हैं, और मजबूरी है कि जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। आप किसी शोरूम वाले के पास जाके बैठो और उससे पूछो अंदर की बात कि भाई खुश है? बोलेगा कहाँ खुश है यार, मजबूरी है, चलाना है शोरूम, इतना बड़ा शोरूम लेकर के बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट इतना कर दिया है, ऑनलाइन ने हमारी दुकान खत्म करके रखी है, ऑनलाइन ने हमारे बिजनेस की ऐसी तैसी करके रखी है। आप किसी रेस्टोरेंट वाले से पूछोगे, बोला भाई पता कैसा चल रहा है? अरे बोला क्या चल रहा है यार, पहले जो चलता था, अभी जोमेटो ने और स्विगी ने हमारी हालत खराब कर रखे रखी है। आज लोग ऑर्डर करते हैं, उसमें देख लेते हैं जहां से सस्ता लगता है वहां से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तो आप देखो कि ये सब कुछ चल रहा है, और एक तरफ हमारे पास इतना जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहां इन्वेस्टमेंट जीरो है, खोने को कुछ नहीं है, व्यक्ति को सिर्फ एक बार आकर के स्टार्ट करना है। इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट रेंज के साथ में हम काम कर रहे हैं। 450 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज आज के हमारे पास है, और इतने सारे प्रोडक्ट के साथ में, इतने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में हम काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम सोचते हैं हम लोगों को बताएं कि नहीं बताएं। अरे ये मार्केट का फंडा है सर, कहीं भी आप जाएंगे, आज अगर कोई व्यक्ति एक इतना बड़ा शोरूम खोल के बैठा हुआ है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर का, वहां रोज सैकड़ों कस्टमर आते हैं, लेकिन सैकड़ों गाड़ियां नहीं खरीदते हैं। आते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, चले जाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, आते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, चले जाते हैं। किसी दुकान पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक किसी दुकान पर लोग खरीदने जाते हैं ना, तो आते हैं, सामान देखते हैं, चेक करते हैं, उनमें से कुछ खरीदते हैं और कुछ देख करके चले जाते हैं। तो क्या होता है? क्या वो शोरूम वाला दुकान करके बैठ जाता है? उसका सोच है, उसका एटीट्यूड है कि पता है उसको, नजरिया उसका है कि भाई दुकान चलती है ऐसी है, धंधा ऐसे ही चलता है। और एक बिजनेस जहां इन्वेस्टमेंट जीरो है, और हम देख रहे हैं कि लोग चार्टर्ड प्लान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों के दौरान किस तरीके से इस बिजनेस से अपना पूरा सिनेरियो बदल दिया है। पिछले 10 सालों के दौरान जहां लोग एक छोटी सी गाड़ी नहीं खरीद पाते थे, आज ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर खरीद रहे हैं। आज लोग 100 सीआर कंप्लीट कर रहे हैं, 100 करोड़ लोग यहां से कमा रहे हैं। और अगला जो टारगेट अभी चल रहा है कि भाई अभी जो 2025 से लेकर के 30 के बीच का जो समय है ना, इस बिजनेस के अंदर बहुत पावरफुल समय है। और इस समय पर लोगों की सोच एक ही है कि आज अगर आप सुनोगे, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको सुनोगे, तो वो एक ही बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि हम इस बिजनेस से चार्टर्ड प्लान खरीदेंगे, हम इस बिजनेस से अब 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, हम 100 करोड़ कमाएंगे। और इस सोच के साथ काम कर रहे हैं। और आप सोचो कि जब ये सोच के साथ में, इस थिंकिंग के साथ में काम हो रहा है, तो वो कौन काम कर रहा है? जिसका एटीट्यूड बहुत पावरफुल है, जिसका नजरिया बहुत पावरफुल है, और इस बिजनेस को लेकर के एकदम जबरदस्त नजरिए के साथ में काम कर रहा है, वही व्यक्ति ये सब सोच रहा है, और वही व्यक्ति ये सब करने वाला है। एलोन मस्क से किसी ने पूछा कि भाई आप इतने कम समय में इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हो? आप इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता कैसे आपने हासिल कर ली कि आपके आपका कहीं दुनिया में नाम नहीं था? आप कई बार बैंक करप्ट हो गए, आप पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, जो पैसा आपके पास आया वो सब कुछ चला गया, डूब गया, सब कुछ खत्म हो गया, और आज आप दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं। कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? कैसे संभव है? कैसे करते हैं आप? तो एलन मस्क ने एक ही बात बोली कि मैं अगले 10 साल के गोल लिखता हूं, और 10 साल के गोल लिखने के बाद मैं मिशन बनाता हूं कि इनको 1 साल में कैसे कंप्लीट करूं। और जब मैं 1 साल के मिशन बना करके उस पर काम करता हूं, तो डेफिनेट मुझे मालूम है कि मैं 10 साल के गोल 1 साल में पूरे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो व्यक्ति मेरे पैरेलल में 10 साल के गोल लगा करके बैठा है, और वो 10 साल में पूरे करने की तैयारी कर रहा है, और वही गोल मैं 1 साल में पूरे करने की तैयारी करता हूं, तो डेफिनेट मैं उससे कई गुना ज्यादा हो जाता हूँ। डेफिनेट मैं उससे कई गुना ज्यादा निकल जाता हूं, और यही सोच के साथ मैं काम करता हूं। तो इस सोच के साथ में, जब इस मेंटेलिटी के साथ में जब हम काम करेंगे ना, तो डेफिनेट हम बड़ी सफलता हासिल करेंगे, और बड़ा मुकाम अचीव करेंगे। हमारे दिमाग में दो फोरमैन होते हैं, एक होता है मिस्टर विजय और एक होता है मिस्टर पराजय। हम किसको पावरफुल बना रहे हैं? मिस्टर विजय हमेशा सोचता है मैं इस बार टारगेट क्वालिफाई करूंगा, मैं खुद तो करूंगा, अपनी टीम से भी 100% कराऊंगा, इस बार मैं बड़ा अचीव करके दिखाऊंगा, इस बार मुझे मेरे नेटवर्क से सबसे ज्यादा क्वालिफाई होनी चाहिए, इस बार मैं सबसे पहले रैंक क्वालिफाई करूंगा, इस बार मैं ज्यादा से ज्यादा जो है बड़ा अचीवमेंट लेकर के दिखाऊंगा। एक वो सोच है। और मिस्टर पराजय हमेशा क्या ढूंढ रहा है? वो कमियां ढूंढ रहा है, अपलाइन में कमियां, सिस्टम में कमियां कमियां। उसको कोई समझा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, वो हमेशा नेगेटिविटी की बात करता है। आप जिसको भी आदेश दोगे वो काम पर लग जाता है। आप मिस्टर विजय को आदेश दोगे तो
तो मिस्टर विजय काम पर लगेगा, और मिस्टर पराजय को अगर आदेश दोगे तो मिस्टर पराजय आदेश आपका जो है काम पर लगेगा। आप किसको काम पर लगा रहे हैं, विजय को या पराजय को, ये देखना आपको है। अगर मिस्टर विजय को अगर आप लगाओगे ना, तो हमेशा क्या होगा, आपका माइंड पॉजिटिव बात करेगा, पॉजिटिव सोच होगी, आप हमेशा काम पर फोकस कर रहे होंगे, और आप हमेशा 100% हर दिन कोई ना कोई प्लान, क्लोजिंग, रिजल्ट 100% निकाल रहे होंगे। और मिस्टर पराजय को लोग ही नहीं है, कहाँ प्लान दिखाने जाएं, किससे मिलने जाएं, किससे बात करें, ये किसकी, ये लैंग्वेज है मिस्टर पराजय की। और मिस्टर विजय की नहीं, आज कुछ बड़ा करना है, 10 प्लान निकालना है, 10 नंबर नए जो है कलेक्ट करना है, आज बेहतरीन कुछ करना है, जबरदस्त करना है, और जबरदस्त करके कुछ दिखाना है। तो मिस्टर विजय क्या सोच रहा है, वो हमेशा कुछ अच्छा करने की सोच रखता है, हमेशा कुछ बेहतर करने की सोच रखता है। परिस्थितियां जैसी भी हों वो वैसी ही रहेंगी। अगर कुछ बदलना है तो अपने नजरिए को बदलो सर। किसको बदलो, अगर कुछ बदलना है तो अपने नजरिए को बदलो। परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, हालात आपके नजरिए की बदले वजह से बदलेंगे। परिस्थितियां आपके आपकी सोच की बदले से बदलेंगे। परिस्थितियां तो वैसी हैं। आप समझो, क्या आप अपने सोचने से सरकार बदल दोगे, मौसम बदल दोगे? नो, वो सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर किसी चीज को बदलना है तो नजरिए को बदलो। जब नजरिए को बदलोगे ना, तो जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। विजेताओं का रहस्य है, जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते। सुबह उठना हारने वाले को भी अच्छा नहीं लगता, और जीतने वाले को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जीतने वाला व्यक्ति सुबह उठ उठ के उठने की आदत डाल लेता है। जीतने वाले व्यक्ति को भी लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, और हारने वाले व्यक्ति को भी लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जीतने वाला व्यक्ति लोगों से मिल मिल के मिलने की आदत डाल लेता है। जीतने वाले व्यक्ति को भी प्लान दिखाना, जा करके फील्ड में जा करके लोगों को बार बार फोन करके लोगों की ना सुनना अच्छा नहीं लगता। हारने वाले को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जीतने वाला व्यक्ति सुन सुन के सुनने की आदत डाल लेता है, और वो बार बार फोन करता है, नो सुनता है, फिर फोन करता है, फिर नो सुनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आदत बना लेता है। जीतने वाला व्यक्ति, उसको भी बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, और हारने वाले को भी बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जीतने वाला व्यक्ति बुक पढ़ पढ़ के पढ़ने की आदत बना लेता है, और वो अपनी हैबिट को बना करके वो अपने अंदर नया ज्ञान हासिल कर लेता है। और हारने वाला व्यक्ति कभी इस आदत को नहीं बना पाता, इसलिए वो हमेशा हारता है। तो दोस्त, जीतने वाले व्यक्ति में और हारने वाले व्यक्ति में फर्क यह है कि जीतने वाला व्यक्ति अपनी सफलता के लिए जो काम करना अच्छा नहीं लग रहा, वो काम भी करके आदत बना लेता है, और आदत बना करके जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। भाई साहब, ये प्रमोद जी कौन है, इनसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन का छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और आप शांति से अगर सेशन बैठ के अटेंड करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपसे निवेदन है। वो कौन सी चीजें हैं जो हारने वाले करना नहीं चाहते हैं, और वही चीजें हैं जिन्हें जीतने वाले भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो करते हैं। उदाहरण, हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और जीतने वाले भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेहनत करेंगे तभी सफलता आएगी। अच्छा तो उनको भी नहीं लग रहा है मेहनत करना, किसको लग रहा है? गर्मी में दौड़ना, गाड़ी पर बैठ करके धूप में निकलना, सर्दी में बरसात में निकलना, किसी के घर जा करके उसको प्रेजेंटेशन दिखाना, उसको मिलना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जीतने वाला व्यक्ति को मालूम है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, और इसलिए वो उसको कर रहा है। हारने वाले सुबह जल्दी नहीं उठ जाते, लेकिन जीतने वालों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उठते हैं। तो कोई भी, हारने वाले हर रोज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जीतने वाले भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि प्रैक्टिस नहीं करूंगा उस दिन मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। विराट कोहली आज भी प्रैक्टिस कर रहा है। सचिन तेंदुलकर आज भी अगर उसको खेलने का मौका मिले तो प्रैक्टिस आज भी करनी पड़ेगी। हर वो इंसान जो दुनिया में लगातार बना रहना चाहता है, फील्ड में बना रहना चाहता है, लगातार काम करना चाहता है, वो हर इंसान अपने काम को लेकर के लगातार प्रैक्टिस में है, लगातार जो है मेहनत कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। और दुनिया में तभी हम कुछ बेहतर कर सकते हैं जब हम अपने नॉलेज को, अपनी प्रैक्टिस पर काम करेंगे और उसको बेहतर बनाएंगे। नजरिए के महत्व है। जो लोग सिर्फ नजरिए से जीते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका जबरदस्त जो है पॉजिटिव ऑरा होता है, वो हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। बाटा कंपनी ने एक बार एक दूसरी कंट्री में अपने दो सेल्समैन को भेजा, और भेजने के बाद ये पता करने के लिए भेजा कि भाई वहां जाओ, और जाने के बाद ये पता करो कि वहां हम अगर शोरूम खोलेंगे तो कैसा चलेगा। तो एक व्यक्ति जो है, सबसे पहले एक मैनेजर गया, और जाने के बाद देखा, उसने चेक किया, पूरी कंट्री में घूमा घूमा, तो देखा कि यार यहाँ तो कोई शूज ही नहीं पहनता, जूता पहनता ही नहीं है।
यहाँ तो कैसे फैक्ट्री चलेगी, कैसे हम फैक्ट्री लगाएंगे, तो कैसे हमारा फैक्ट्री, कैसे हमारा शोरूम चलेगा। उसने वहीं से फोन किया मालिक को, बोला सर यहाँ तो कोई जूता ही नहीं पहनता है, यहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं चलेगी, कोई मतलब नहीं है पैसे लगाने का। फिर दूसरे मैनेजर को भेजा, सेल्समैन को भेजा, और जा करके उसको बोला कि जाओ भाई सर्वे करो और करके बताओ क्या हम फैक्ट्री लगा सकते हैं। उसी कंट्री के अंदर दूसरा सेल्समैन जाता है और जाने के बाद 2 दिन बाद फोन करता है और बड़ा एक्साइटेड होता है, एक्साइटमेंट के साथ में फोन करता है, सर मजा आ गया। बोला क्या हुआ, अरे बहुत मजा आ गया सर, आप समझ लो यहाँ तो पूरी संभावना है, यहाँ किसी भी व्यक्ति के पैर में सूज नहीं है, हम एक व्यक्ति को सूज पहनाएंगे और उसको सूज की अच्छाई बताएंगे, आप समझ लो यहाँ तो बगैर उसके सूज की लाइन लगने वाली है। और ऐसी कई फैक्ट्रियां लगाने का मौका है हमारे पास, कई फैक्ट्री हम यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को जूता पहनने की जरूरत है, सूज पहनने की जरूरत है। आप देखो कि एक सेल्समैन गया और जाने के बाद उसने क्या ढूंढा, कि यहाँ तो कोई शूज पहनेगा ही नहीं, और दूसरी तरफ क्या ढूंढ रहा है कि भाई यहाँ तो संभावना ही संभावना है, यहाँ तो हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति को शूज पहनने की जरूरत है। हमारे इस बिजनेस में भी एक तरफ कि भाई एक 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 जिस शहर के अंदर हम हैं, नौकरी कर रहा है उसको भी आज काम की जरूरत है, जिसके पास काम है उसको की काम की पार्ट टाइम काम की जरूरत है, और जिसके पास काम नहीं है उसको भी काम की जरूरत है। एक तरफ एक व्यक्ति ढूंढ रहा है कि भैया हर व्यक्ति में डायमंड है, हर व्यक्ति को डायमंड बना सकते हैं, गरीब अमीर किसी भी बैकग्राउंड का आ सकता है, काला नाटा छोटा काला सब आ सकते हैं। और एक व्यक्ति सर लोग ही नहीं है, कैसे करें। तो ये क्या है, ये आपका नजरिया है। एक तरफ आप चौराहे पे जाओगे ना, सुबह सुबह आप खड़े हो जाओ, किसी चौराहे पे खड़े हो जाओ, इतनी भीड़ है, लोग काम की इतनी तलाश में है, और मिल क्या रहा है, दिन भर काम करते हैं, 400 500 रुपए मिलते हैं और पूरी जिंदगी निकाल रहे हैं ऐसे ही। आप सोचो उन लोगों को जाकर के सही ढंग से समझाओगे, 8 10 हजार सर कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आज 8 10 हजार रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, आज वो इतना इससे ज्यादा की जांच करा देता है, होता निकलता कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इससे ज्यादा की रिपोर्ट लिख देता है, 10 हजार से ज्यादा की कि जाओ जाकर के टेस्ट करा के आओ। और मजबूरी है उस व्यक्ति के, पैसे हैं या नहीं है, लेकिन जाएगा क्योंकि डॉक्टर ने लिखा है। ये हमारे दिमाग में है कि ये उसके पास पैसे है कि नहीं, हर व्यक्ति अगर उसको सही ढंग से आपने समझाया, इस बिजनेस की पावर बताई, 10 हजार कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। पान की दुकान नहीं खुलती है, चाय का ठेला नहीं खुलता है, इतना बड़ा बिजनेस हम उसको दे रहे हैं। डेविड और गोलियत की आपने कहानी सुनी होगी कि एक छोटा सा बच्चा एक बार जो है अपने नानी के यहाँ घूमने के लिए आता है, और उस गांव में देखता है कि गांव वाले बहुत परेशान है, क्योंकि उस गांव के अंदर जो है गोलियत नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस होता है, और पूरे गांव वाले उससे डरे होते हैं। और वो गांव वाले जब डरे होते हैं तो बच्चा उसमें आता है, गांव में आता है और देखता है कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ, सारे गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा राक्षस है और इसको कैसे मारे, क्या बहुत बड़ी दिक्कत है। तो वो डेविड, वो बच्चा बोलता है कि ये तो बहुत आसान है। बोला आसान, बोला इतना विशाल है कि इस पे निशाना लगाओगे तो चूकेगा ही नहीं। और उस बच्चे ने उस एक गिलोल से लेकर के उस राक्षस को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था। वो अगर ये सोचता कि इतने बड़े राक्षस को कैसे मानेंगे, तो पूरा गांव यही मान के बैठा था, पूरा गांव कई सालों से ये मान के बैठा था कि इतना बड़ा राक्षस है, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता। और एक बच्चा जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड था, उसने बोला कि यार इतना बड़ा है कि कोई भी निशान लगाओगे ना वो चूकेगा ही नहीं, मरना ही मरना है, एक निशान लगाओगे चूकेगा नहीं, मरना ही मरना है उसको। वाह, क्योंकि उसका एटीट्यूड क्या था, देखने का पॉजिटिव एटीट्यूड था। एक बार महान एडिशन की फैक्ट्री में आग लग गई, और आग लगने के बाद किसी ने उनको बुलाया, वो सो रहे थे, और सोते हुए से किसी ने उनको उठाया कि आओ एडिशन, तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई है, तुम्हारा पूरा का पूरा जो एम्पायर तुमने बनाया था, तुम्हारी जो ऑफिस ऑफिस तुमने बनाए, पूरा जल के खाक हो गया है। और एडिशन गए और जाकर के खड़े होकर के अपने बेटे के साथ में उसको देखते हैं, और अपने बेटे को बोलते हैं कि जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ। तो बच्चा बोलता है कि पापा कैसी बात कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री जल रही है और आप खुश हो रहे हैं, और खुश होकर के बोल रहे हैं जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ। और बुला करके लाता है, और अपनी वाइफ को बोलते हैं खुश होकर के कि देखो हमारी सारी कमियां जल करके राख हो गई, अब फिर हम नए सिरे से अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे, हमारी जितनी गलतियां थी वो सब जल के राख हो गई। क्या देख रहा है व्यक्ति? पॉजिटिव एटीट्यूड, नजरिया पॉजिटिव है ना, तो उसमें क्या ढूंढ रहा है? पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है। जब आपका नजरिया पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और आपकी सोच पॉजिटिव होगी, तो आप उसमें क्या ढूंढ रहे होगे? आप पॉजिटिविटी ढूंढ रहे होगे, नेगेटिविटी नहीं ढूंढ रहे होगे।
तो सफलता के लिए सर आपका नजरिया पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान का नजरिया पॉजिटिव है ना, वो जिंदगी में हर परिस्थिति में हमेशा आगे रहता है, सफल होता है और बहुत आगे तक जाता है। इस बिजनेस में भी नजरिए का बहुत बड़ा रोल है। आप इस बिजनेस को कैसे लेते हैं, आप इस बिजनेस को लेकर के कितने एक्साइटेड हैं, आप इस बिजनेस को लेकर के कितने खुश हैं, आप इस बिजनेस को लेकर के कितने जुनून और एक्साइटमेंट के साथ में काम कर रहे हैं, आप इस बिजनेस को लेकर के लोगों के बीच में जब जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, आपकी बातचीत करने का तरीका क्या होता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके नजरिए पर। अगर आपका नजरिया इसको लेकर के बहुत पावरफुल है और जबरदस्त है, तो आप किसी से भी मिलोगे पॉजिटिविटी के साथ में बात करो कि भाई मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आम इंसान को लाइफ बदलने का मौका देती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आम इंसान की जिंदगी में खुशियां ला सकती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आम इंसान के घर में उनके परिवार के, उनके बच्चों के सपनों को पूरा कर सकती है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आम इंसान को भी खास बनने का मौका देती है। ये कब आएगा आपके दिमाग में? जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, जब आपका नजरिया पॉजिटिव होगा। अदरवाइज तो आपको क्या दिखेगा, सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है, सर मैं किसको जाके मिलूं, सर मैं किसको प्लान दिखाऊं। जब आपका नजरिया नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो आप चाय पे ठेले पे खड़े होगे, वहां की चारों तरफ लोग दिख रहे होंगे, यार ये भी डायमंड बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। जब आप सड़क पर निकल रहे होगे, यार ये भी बन सकता है। आप सब्जी खरीद रहे हो, चल भाई नंबर दे, तेरे को भी मैं डायमंड बनाऊंगा। आप समझ रहे हैं? आप किसी चौराहे पे खड़े होगे, जहां से निकल रहा होगा ना कोई, वो भी आपको दिख रहा होगा, ये भी डायमंड बन सकता है। आप किसी मॉल में जाओगे, बोला यार दुकान पे बैठा हुआ है, लाखों रुपए लगा के बैठा है, 20-30 हजार कमाता है, चल भाई तू मिल मेरे से, मैं तेरे को लाखों कमाने की अपॉर्चुनिटी। ये क्या है? ये जो एनर्जी आपके अंदर आएगी, और जब आप हर व्यक्ति को इस तरीके से टच करोगे, कब करोगे? जब आपका नजरिया बहुत जबरदस्त होगा, जब आपका एटीट्यूड इस बिजनेस को लेकर के ऐसा होगा ना कि भाई मेरे हाथ में अलादीन का चिराग है जो मैं हर व्यक्ति को दे सकता हूं, हर व्यक्ति इसको घिसेगा, उसकी लाइफ बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। और जब ऐसा व्यक्ति जब ये सोच के काम करता है, आप देखो ना फील्ड में, आप मार्केट में, आप वीडियो में बहुत सारे वीडियो आपको देख रहे होंगे, एक बंदा जहां जा रहा है, आज इस शहर में मैं तहलका मचाने वाला हूं, धुआं उठा दूंगा, आज मैं आ रहा हूं इस शहर के अंदर और देखो ये शहर मेरा इंतजार कर रहा है, और आज यहाँ लाइन लगा के लाइन खड़ी कर दूंगा, लोगों की लाइन खड़ी कर दूंगा, आज बहुत जबरदस्त होने वाला है, जो जिंदगी बदलना चाह रहा है आए मेरे साथ में। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, और उसके साथ में कहानी बदल रही है, चीजें बदल रही हैं उसके साथ में। और एक जिसकी आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, पहली बात तो वो सबसे पहले तो आपको देखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है, आप इस बिजनेस को लेकर के कैसे क्या चल रहा है आपके अंदर, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके समझ जाता है। अगर उसको लग रहा है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पावरफुल है, तो व्यक्ति पहले से मन बना लेता है कि मुझे इस बिजनेस को करना है। और उसके दिमाग में अगर आपको लेकर के, आपकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर के, बातचीत को लेकर के लग रहा है कि यार ये तो खुद फंसा हुआ सा लग रहा है, तो पहले ही मन बना लेता है कि मैं बिजनेस करूं कि नहीं करूं इसके साथ में। यस या नो? तो पूरा गेम किसका है?